राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे वैशाख कृष्ण पक्ष में आने वाली वरूथिनी एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और वीडियो के एंड में जानेंगे कि पारण समय कब का है, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और आराधना की जाती है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वालों पर उनकी विशेष कृपा बरसती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरूथिनी एकादशी कहा गया है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। ये व्रत पुण्य प्रदान करने वाला है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो व्यक्ति वरूथिनी एकादशी का व्रत रखता है और विधि विधान से पूजा करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ये व्रत भगवान जो भी रखता है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी को वरूथिनी एकादशी कहा गया है। एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी वरूथिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। वरूथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इस बात का वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है। वैशाख मास तो वैसे भी भगवान श्री विष्णु का प्रिय महीना है। इस महीने में स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए वरूथिनी एकादशी के दिन भी दान अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास से जुड़ी हुई पूरी जानकारी, वैशाख मास का महात्म्य और वैशाख मास की कहानियाँ सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। वैशाख इतना पावन महीना है कि इस महीने में किए गए जो भी अच्छे काम होते हैं, जो भी पुण्य वाले काम होते हैं जो हम इस महीने में करते हैं, उसका फल हमें 100 गुना होकर मिलता है। तो सोचिए इस महीने में आने वाली एकादशी का कितना अधिक महत्व होगा। चलिए अब ये जानते हैं कि इस साल यानी कि 2026 में वरूथिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। वरूथिनी एकादशी तिथि शुरू हो रही है 12 अप्रैल की लेट नाइट 1:18 AM पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 अप्रैल की लेट नाइट 1:08 AM पर। पूरी तरह से पूरे दिन की एकादशी 13 अप्रैल को है। सभी मंदिरों में, सभी संप्रदायों में इस बार एक ही दिन की एकादशी है जो कि 13 अप्रैल को है। चलिए अब पूजा विधि की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन शाम को सूरज छिपने से पहले खाना खाएंगे। इस दिन तामसिक भोजन का त्याग करें और शुद्ध सात्विक भोजन ही खाएं। सूरज छिपने के बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो आप दूध या फलाहार ले सकते हैं। रात को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ज़मीन पर सोएंगे। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे। जो लोग वैशाख स्नान का पालन कर रहे हैं वो तो वैसे भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वैशाख स्नान नहीं कर पा रहे हैं वो भी वैशाख मास में जो विशेष तिथियां पड़ने वाली हैं उन पर वैशाख स्नान ज़रूर करें, यानी कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। विशेष तिथियों पर भी वैशाख स्नान करने का बहुत अधिक फल मिलता है। सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल और थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करें। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएं। वैशाख मास में भगवान को पंचामृत से स्नान कराने का और पंचामृत का भोग लगाने का विशेष महत्व होता है। भगवान को स्नान कराने के बाद उनका चंदन लगाकर सुंदर श्रृंगार करें। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान को धूप, दीप, इत्र, फल, नैवेद्य, खीर, तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित करें। वैशाख मास में भगवान को पीले या सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करें। हमने अभी सुना कि वरूथिनी एकादशी के दिन भगवान को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन भगवान को खरबूजे का भोग भी ज़रूर लगाएं। भगवान के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें।
इसके बाद व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप तुलसी माला पर करें, बहुत अच्छा होता है। इसके बाद तुलसी माता की पूजा करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करें। सूर्य देवता को जल पहली किरण के साथ अर्पित करें तो ऐसा करने से ये जल सीधा विष्णु भगवान को अर्पित माना जाता है। पूरा दिन भगवान का नाम मन में जपते रहें। इस दिन मिथ्या भाषण ना करें, यानी कि किसी की चुगली ना करें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। ऐसा करने से हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम ही बोलें, क्योंकि जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारे मुंह से वो बातें भी निकलती हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। शाम को कूटू या सिंगाड़े के आटे से बना फलाहार ले सकते हैं। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बेहद प्रिय है, इसलिए कोशिश करें कि एकादशी की रात को रात्रि जागरण करें। अगर आप पूरी रात जागरण नहीं कर सकते तो कम से कम रात के 1 बजे तक जागरण ज़रूर करें। द्वादशी के दिन नहा धोकर पूजा करें। ब्राह्मणों के निमित्त खाना या सीधा दक्षिणा रख कर दें। इस व्रत का पारण करने के बाद व्रत करने वाले को खरबूजे का दान ज़रूर करना चाहिए। वैशाख मास में दान का विशेष महत्व है, इसलिए एकादशी और द्वादशी दोनों दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान ज़रूर करें और इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। चलिए अब पारण समय जान लेते हैं। वरूथनी एकादशी व्रत का पारण 14 अप्रैल को सुबह 6:54 से लेकर सुबह 8:31 के बीच में किया जाएगा। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। इसी के साथ आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। वैशाख मास महात्म्य की वीडियोस सुबह हमारे चैनल पर 4:30 बजे अपलोड हो रही हैं। अभी तक अगर आपने वैशाख महात्म्य नहीं सुना है तो अभी से सुनना शुरू कीजिए और आप भी किसी को वैशाख मास महात्म्य सुनाने का निमित्त बन सकें, इसके लिए वैशाख मास महात्म्य की वीडियो को शेयर करते रहिए। राधे कृष्णा।